मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए। ये पीआईएल मैंने इसलिए फाइल किया है कि एनईएफटी और आरटीजीएस ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए है, और अगर बाहर से पैसा आता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, तो उसके लिए आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, आईएमटी कोड यूज़ होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, विदेशी बैंकें जिनकी ब्रांचेस भारत में भी है वो आईएमटी यूज़ नहीं करती हैं, बल्कि आरटीजीएस और एनईएफटी जो डोमेस्टिक टूल है, जो भारत के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बना हुआ है, उसको यूज़ करती हैं। कहने का मतलब पैसा आ रहा है कनाडा से, उस पर लिखा होना चाहिए आईएमटी, तब आरबीआई को पता चलेगा कि हाँ ये पैसा कनाडा से आया। लेकिन उस पर आईएमटी नहीं लिखा होता, आरटीजीएस और एनईएफटी लिखा होता है, इसलिए आरबीआई का सॉफ्टवेयर ये सोचता है ये पैसा तो भारत के अंदर घूम रहा है। ऐसे बहुत सारी बैंकें हैं, वो एचएसबीसी है, वेस्टर्न यूनियन है, इसी तरीके से आईसीआईसीआई भी है, एचडीएफसी भी है। ये बैंकें जो बाहर से पैसा आ रहा है उस पर आईएमटी कोड ना लिख के एनईएफटी आरटीजीएस के जरिए उसको ट्रांसफ़र कर रही हैं। इसलिए न सरकार को पता चलता है कि विदेशी पैसा है, ना आरबीआई को पता चलता है विदेशी पैसा है। और इसी तरीके से कनाडा से, अमेरिका से और भी बाहर के ऑस्ट्रेलिया से भारत में अलगाववादियों की फंडिंग हो रही है, माओवादियों की फंडिंग हो रही है, कट्टरपंथियों की फंडिंग हो रही है, जिहादियों की फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की फंडिंग हो रही है। पैसा बाकायदा जो किसान आंदोलन हुआ था उसके लिए पैसा इसी तरीके से आया था, जो शाहीन बाग वाला हुआ उसके लिए भी बाहर से खाड़ी देशों से पैसा आया। तो पैसा आने का 3 तरीका है। एक तरीका है हवाला के ज़रिए जो कैश में आता है, जो विदेशी फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से ज़्यादातर हवाला के ज़रिए आता है। एक तरीका है एफसीआरए के ज़रिए आता है। एक नया तरीका इन्होंने निकाला है भारत में जिहाद फैलाने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए, भाषावाद फैलाने के लिए, क्षेत्रवाद फैलाने के लिए, माओवाद नक्सलवाद फैलाने के लिए। वो है कि बैंक में आरटीजीएस और एनईएफटी करके ट्रांसफ़र करना। पिछली डेट पे सरकार से जवाब मांगा था, सरकार वित्त मंत्रालय का जवाब आया, उन्होंने बोला नहीं सब ठीक चल रहा है। जब मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने बाकायदा बैंक का स्टेटमेंट दिखाया कि देखिए पैसा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इस पर एयूडी नहीं लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं लिखा हुआ है। पैसा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इस पर एनईएफटी के जरिए आ रहा है, जबकि एनईएफटी केवल भारत के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए है। फिर पैसा आया ऑस्ट्रेलिया से, उस पर आरटीजीएस लिखा हुआ है, जबकि आरटीजीएस आपको भी पता है ये भारत के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। जब भी अगर बाहर से पैसा आए तो स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। अगर ऑस्ट्रेलिया से आता है तो उस पर लिखा होना चाहिए एयूडी यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर वो अमेरिका से आता है तो उस पर लिखा होना चाहिए एडी यानी अमेरिकन डॉलर। अगर वो कुवैत से आ रहा है तो उस पर केआर यानी कुवैत रियाल लिखा होना चाहिए। अगर बहरीन से आ रहा है तो उस पर बीडी लिखा होना चाहिए, बहरीन दिनार। लेकिन हो क्या रहा है, न तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिख के आ रहा है, न अमेरिकन डॉलर लिख के आ रहा है, न कुवैत रियाल लिख के आ रहा है, न उस पर आईएमटी लिख के आ रहा है। सिंपली वो आरटीजीएस एनईएफटी के जरिए आ रहा है, और इसमें बहुत बड़ा लेन देन हो रहा है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल भारत में जाति का जहर घोलने के लिए आ रहा है। 50,000 करोड़ के आसपास हर साल आ रहा है भारत में जाति के आधार पे सवर्ण बनाम दलित करने के लिए, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने के लिए, भाषा का जहर घोलने के लिए, तमिल बनाम हिंदी करने के लिए, इसी तरीके से क्षेत्र का जहर घोलने के लिए, बिहार और बंगाल को बिहारियों को और बंगालियों को आपस में लड़ाने के लिए, या बिहारियों को तमिलनाडु वालों को आपस में लड़ाने के लिए। इसी तरीके से माओवादियों की फंडिंग होती है, नक्सलियों की फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की फंडिंग हो रही है, जिहादियों की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, शाहीन बाग जैसे आंदोलन करने की फंडिंग हो रही है, किसान आंदोलन की फंडिंग हो रही है, खालिस्तानियों की फंडिंग हो रही है। जब तक ये विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक न जातिवाद खत्म होगा, न भाषावाद खत्म होगा, न क्षेत्रवाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न अलगाववाद खत्म होगा, न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न खालिस्तान खत्म होगा। फंडिंग अगर बंद होगी तो ये सब बंद होगा। फंडिंग 3 तरीके से आ रही है, हवाला के ज़रिए आ रही है खाड़ी देशों से, पश्चिम देशों से एफसीआरए के ज़रिए आ रही है, और जो तीसरा है बैंक के ज़रिए आ रही है, और वो भी एनईएफटी और आरटीजीएस के ज़रिए आ रही है। मैं आशा करता हूँ केंद्र सरकार इसका संज्ञान लेगा, आरबीआई भी इसको संज्ञान लेंगे, और बहुत जल्दी भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू होगा। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड का मतलब अगर वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, भारत के अंदर पैसा घूम रहा है, तो उसके लिए एक कोड होना चाहिए।
अगर वो पैसा बाहर से आ रहा है उसके लिए एक कोड होना चाहिए। बाहर से अगर पैसा आ रहा है तो भेजने वाले का नाम भी स्टेटमेंट पे लिखा होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर भी लिखा होना चाहिए। अमेरिका से आ रहा है तो एडी यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा हो, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हो तो एयूडी यानी अमेरिकन डॉलर लिखा हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा हो। जो भी है, कम से कम अगर बाहर से पैसा आए तो क्लियर कट जो स्टेटमेंट पे लिखा होना चाहिए, किसने भेजा, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किस देश का रहने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो NEFT RTGS के जरिए नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए IMT यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। तभी विदेशी फंडिंग रुकेगी। विदेशी फंडिंग रुकेगी तो जातिवाद भी रुकेगा, विदेशी फंडिंग रुकेगी भाषावाद रुकेगा, विदेशी फंडिंग रुकेगी क्षेत्रवाद रुकेगा, विदेशी फंडिंग रुकेगी कट्टरवाद रुकेगा, विदेशी फंडिंग रुकेगी माओवाद खत्म होगा, विदेशी फंडिंग रुकेगी तो जिहाद खत्म होगा, विदेशी फंडिंग रुकेगी धर्मांतरण रुकेगा, विदेशी फंडिंग बंद होगी तो ये खालिस्तान भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत सारे सांसदों को भी नहीं पता है कितना बड़ा खेल हो रहा है, विधायकों को भी नहीं पता है, बहुत सारे जो हमारे बाबू हैं नौकरशाह उनको भी नहीं पता है। इसीलिए आज तक अभी जवाब नहीं आया। RBI का भी अभी जवाब नहीं आया, जबकि हमने क्लियर कट उसमें बैंक का स्टेटमेंट दिया है कि ऑस्ट्रेलिया से पैसा आ रहा है, भारत में आ रहा है, लेकिन उस पर ऑस्ट्रेलिया कहीं लिखा ही नहीं है, उस पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहीं लिखा ही नहीं है, उस पर IMT यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कहीं लिखा ही नहीं है, उस पर सिंपली RTGS लिखा हुआ है और NEFT लिखा हुआ है। तो इसलिए जो RBI का सॉफ्टवेयर है उसको ये मान के चलता है ये तो भारत का पैसा है और भारत में घूम रहा है।